हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, इंडिया में टोटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 12 शेड्यूल हैं। पहले तो ये कम थे, बाद में धीरे धीरे ऐड होते गए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। देखते हैं। पार्ट XVII मतलब 17 of the Indian Constitution deal with the official language। ऑफिशियल लैंग्वेज जो डील होता है वो कौन से पार्ट में होता है? वो 17 नंबर पार्ट या फिर XVII भी उसको बोला जाता है। तो आर्टिकल 343 से 351 ये जो आर्टिकल है डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज को। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यूनियन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या, और एक मतलब उसमें और भी एक है प्रोविजन, स्टेट दैट टिल जनवरी 25, 1965 इंग्लिश शैल बी कंटिन्यू। मतलब इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। तो क्या होता है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जो है एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए, यहाँ पे तो दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम लोगों का 1950 में आया था, तो उस समय में ये एक डेट दिया गया था, लेकिन इसको बाद में धीरे धीरे एक्सटेंड भी करता है। मतलब धीरे धीरे होता गया ये, और अभी तक ये चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद द पार्लियामेंट इनेक्ट, उसके बाद क्या होता है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है 1963 में। और इसमें ये जो एक्ट आता है इसमें प्रोविजन होता है कि यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू रहेगा इवन आफ्टर 1965। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसको एक्सटेंड किया गया था। और इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का पार्लियामेंट में, वहां पे हिंदी भी यूज होगा और इंग्लिश भी यूज हो सकता है। दिस एक्ट एनेबल द यूज ऑफ इंग्लिश इंडेफिनेटली, मतलब और कोई टाइम पीरियड नहीं रहा कभी भी, मतलब इनडेफिनेट, मतलब कोई इसका अंत मतलब एंड डेट कुछ नहीं है, जब तक चाहे यूज हो सकता है। अब देखेंगे हम लोग शेड्यूल को थोड़ा, हम लोगों का शेड्यूल लैंग्वेज कौन कौन सा है उसको डिटेल में थोड़ा हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 344(1) क्लॉज 1 और 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 8 शेड्यूल प्रोवाइड, जो 8 शेड्यूल है वो प्रोवाइड करता है 22 लैंग्वेज एज ऑफिशियल। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं उनके ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे। आप लोग कोई भी स्टेट से हैं, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग कौन सा स्टेट से हैं और आपका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। देखिए हम लोग का अभी जो मतलब है वो 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। देख लेते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, मतलब 4 ऑप्शन होगा और पूछेगा इनमें से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है। या फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहले तो देखिए है आसामीज, देन बंगाली, फिर गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी। देखिए आसामीज, आसाम का ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। हालांकि ये यूनियन का हम लोग बोल रहे हैं, मैं इन एडिशन आपको बता दे रही हूँ। आसाम जो है, आसामीज जो है वो आसाम का है। बंगाली वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुजराती जो है वो गुजरात का है। हिंदी तो आप लोग नॉर्थ मतलब इंडिया का बहुत सारे स्टेट में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद कन्नड़ा, ये कर्नाटका का है। कश्मीरी कश्मीर का। उसके बाद है कोंकणी लैंग्वेज, है गोवा का है। मलयालम ये भी है एक ऑफिशियल लैंग्वेज, ये केरला में ज्यादातर बोला जाता है। मणिपुरी है, मराठी है। उसके बाद नेपाली, उसके बाद ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध भी एक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज और डोगरी लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोग 22 अभी हम लोग देखे जितना भी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का,
टोटल 22 तो देखे, लेकिन पहले मतलब स्टार्टिंग में जो था वो 14 था। 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंधी लैंग्वेज जो है वो 21st अमेंडमेंट हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन का 1967 में, तब ऐड किया गया था। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली वाज इंक्लूडेड बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। और देख लेते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड हुआ था। बोडो हुआ था, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सब हुआ था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो 2003 में आया था, 2003 में। और ये मतलब फोर्स में आता है 2004 में। तो बाद में ये सब लैंग्वेज ऐड हुआ था। ये भी पूछता है मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, 21st हुआ था, आप लोगों को ऑप्शन में दे देगा, या कौन सा साल में हुआ था ये भी पूछता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप लोगों को अगर सारा शेड्यूल में एक वीडियो चाहिए जो हम लोगों का 12 शेड्यूल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ हम लोग आज वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।